नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव ने हनुमान रूप में जन्म क्यों लिया था और क्या था इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य। भगवान शिव के तीसरे सबसे महाशक्तिशाली अवतार का नाम है हनुमान, जिन्हें हम बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन व मारुति आदि के नाम से जानते हैं। बजरंगबली जी की शक्ति से हर कोई परिचित है। भगवान शिव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी को ये वरदान दिया था कि उनके गर्भ से उनका अंश अवतार जन्म लेगा। हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सेवा व धर्म पथ पर उनकी सहायता करना था। या यूं कह लीजिए कि शिव जी ने हनुमान जी का अवतार ही इसीलिए लिया था ताकि वे प्रभु श्री राम के अवतार लीलाओं में उनका साथ दे सके। और क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव रघुवंशी राम को अपना आराध्य मानते हैं व उनकी नित्य पूजा भी करते हैं। अतः भगवान श्री राम के जन्म अवसर पर एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई थी कि पृथ्वी लोक में चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय अयोध्या नगरी में भगवान राम जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। तब भगवान शिव ने माता सती से कहा, जानती हो सती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है और उनके दर्शन के लिए मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं अपने राम के पास चला जाऊं और अपने राम की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूं। ये सुनकर माता सती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली, हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। माता सती की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, यहाँ मुझे छोड़कर पृथ्वी लोक पर जा बसने की आपकी मनोइच्छा से मेरा मन उद्गिन्न हो रहा है और आप हंस रहे हैं। आखिर देवों के देव महादेव के मन में एक मनुष्य रूपी बालक के लिए इतनी आसक्ति क्यों प्रकट हो रही है, जिसके लिए आप मुझे और इस हिमदेश को छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। तब शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देवी, यह मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें या इस हिमदेश को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं चाहूँ भी तो अपने इस रूप में अपने राम की सेवा करने उनके पास नहीं जा सकता। और उन्हें तुम एक बालक की तरह देख रही हो, वो मानव जन के कल्याण के लिए भगवान विष्णु द्वारा लिया गया सबसे महान अवतार है, जिनका जीवन परिचय आने वाले काल में तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगा। भगवान शिव की यह बात भी माता सती को नहीं पटी और उन्होंने कहा, मुझे अब भी समझ नहीं आया स्वामी कि अगर आप अपने इस रूप में पृथ्वी लोक पर नहीं जाओगे तो अपने आराध्य राम की सेवा का अवसर कैसे प्राप्त करोगे। तब भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता सती को बताया और बोले, देखो सती, मेरे 11 रुद्र अवतार में से एक रूप वानर अवतार का भी है और ये अवतार मैं हनुमान के रूप में पहले ही ले चुका हूँ और इस अवतार के रूप में मुझे अपने आराध्य राम की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अब समय आ गया है कि मैं हनुमान रूप में अपने राम के पास चला जाऊं और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकूं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव सबसे पहले ये जानते थे कि वे राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वो जानते थे कि राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। भगवान शिव को यह भी पता था कि कलयुग में साक्षात ना तो वे नजर आएंगे और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसीलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी नजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को हरेगा। इसीलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय।